कालू कौवे और बंटी कबूतर की शादी की उम्र निकलती जा रही थी। कालू कौवा जहाँ 40 साल का हो चुका था तो वहीं बंटी कबूतर 35 साल का। एक दिन बबली कबूतरी अपनी ननद गुलाबो चिड़िया से कहती है, अरे गुलाबो, मुझे तो अब बहुत चिंता हो रही है। अरे हमारे पास किसी चीज की कमी ही नहीं है, सारे धन दौलत हैं, सब चीज से भरी पूरी हूँ मैं, पर मेरे बेटे कालू कौवे और बंटी कबूतर की तो शादी ही नहीं हो रही है और उनकी शादी की उम्र भी अब ढलती जा रही है। अब मैं क्या करूँ, तू ही बता। अरे भाभी, आप चिंता क्यों कर रही हो, जल्द ही दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी। हाँ गुलाबो, मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द ही मेरे दोनों बच्चों की शादी हो जाए और दोनों अपनी अपनी गृहस्थी संभाल ले। मुझे भी तो अब काम से छुट्टी चाहिए। भाभी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम कालू कौवे और बंटी कबूतर की शादी की खबर अखबार में छपवा दे। अरे वाह गुलाबो, तेरी सोच तो बड़ी अच्छी है। मैं कल ही अपने दोनों बेटे की शादी की खबर अखबार में दे देती हूँ। फिर क्या था, बबली कबूतरी अपने दोनों बेटों की शादी की खबर अखबार में छपवा देती है। कुछ दिनों बाद एक चिड़िया जिसका नाम टुनटुनी था, वो बबली कबूतरी के घर आती है। नमस्ते आंटी, आपने अखबार में अपने बेटे के रिश्ते की खबर छपवाई थी। आंटी, मैं तैयार हूँ और मेरे साथ मेरी एक छोटी बहन भी है जिसकी उम्र भी शादी लायक हो गई है। अगर आप उसे पसंद करती हो तो आप उसकी शादी बंटी कबूतर से करा देना। आंटी, हमारे माँ बाप नहीं है, वे एक दुर्घटना में चले गए। आंटी, हम अनाथ हैं। अगर आप हम दोनों बहनों को अपनी बहू बनाना चाहती हो तो हम राजी हैं। अच्छा ठीक है, कल तुम अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेकर यहाँ आ जाना, तब मैं अपने दोनों बेटों से तुम दोनों को मिला दूंगी। अगर उन्हें तुम दोनों चिड़िया पसंद आ गई तो मैं खुशी खुशी तुम दोनों की शादी उससे करा दूंगी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है आंटी, मैं कल अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ आती हूँ। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन टूनी चिड़िया के साथ बबली कबूतरी के घर आती है। आंटी जी, ये मेरी छोटी बहन टूनी चिड़िया है। बेटा कालू और बंटी, क्या तुम दोनों को ये चिड़ियाएं पसंद हैं? अगर पसंद है तो मुझे बता दे, मैं तुम दोनों की शादी इन चिड़ियाओं से करा दूंगी। तब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पसंद करता है और बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को, दोनों पसंद करके वहाँ से चले जाते हैं। तब बबली कबूतरी उन दोनों से कहती है, देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम घर में बड़ी हो इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं, इसलिए मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि मैं शादी जल्दी करना चाहती हूँ। इसलिए कल से ही तुम दोनों बहनें यहाँ पर रहने आ जाना, ताकि मैं तुम दोनों के लिए जेवड़े बनाना शुरू कर दूँ। और हाँ, बिल्कुल चिंता मत करना, शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन टूनी चिड़िया के साथ फिर से बबली कबूतरी के घर आती है। गुलाबो, आज से ये दोनों बहनें तेरे ही कमरे में सोएंगे। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और कोई विपत्ति ना आए। हाँ भाभी, शादी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मैं भी चाहती हूँ कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया, तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम दोनों के लिए जेवड़े लेकर आती हूँ। तुम दोनों को जो पसंद होगी वे रख लेना, और अगर नहीं पसंद आएगी तो मैं उन जेवड़ों को तुड़वा कर तुम दोनों की पसंद की बनवा दूंगी। तब बबली कबूतरी अपने जेवड़ों को लाकर टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया के सामने रख देती है। दोनों बहनें उन जेवड़ों को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, कितनी सारी जेवड़े हैं, हम दोनों लुटेरी बहरे शादी करके इन जेवड़ों को लूट कर चले जाएंगे और बुढ़िया तुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा, हम तुम्हारे हत्थे नहीं लगेंगे। कुछ दिनों बाद ही बबली कबूतरी के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। वे दोनों चालाक बहनें परिवार वालों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर अपना बना लेते हैं और कुछ दिनों बाद ही वे घर की सारी जेवरों को चुरा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। अरे बहना, हमने तो आज बहुत लंबा हाथ मारा है और इस बुड्ढी कबूतरी को तो हमने बड़े अच्छे से उल्लू बनाया है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही बोला, उस बुड्ढी को तो आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया। जब इस बात की खबर बबली कबूतरी को लगती है तो वह अपना सर पकड़कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। वे दोनों लुटेरी बहन मेरा सब कुछ लुटकर भाग गई।
माँ बाप की एक लौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से पिंटू कबूतर के साथ की थी। पिंटू कबूतर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक था। टुनटुनी अपने पति पिंटू कबूतर और अपनी सास बबली के साथ ससुराल में बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी ने घोंसले में 2 अंडे दिए और कालांतर में उन 2 अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले, जिन्हें देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अरे बेटी टुनटुनी, तूने तो मुझे धन्य ही कर दिया, धन्य। पिंटू बेटा, तू बाप बन गया, बाप, और मैं दादी। हाँ माँ, तूने सच बोला। आज मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था कि अचानक से कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी को खबर मिलती है कि पिंटू की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अरे बहू, किसका फोन है? कुछ तो बोल बहू, क्या हुआ, क्यों रो रही है? माँ जी सब खत्म हो गया। माँ जी सब बर्बाद हो गया। पिंटू जी की एक तेज तूफान आ जाने के कारण मौत हो गई माँ जी। अरे बहू, तुझे गलत जानकारी मिली है, कोई तुझसे मजाक कर रहा होगा। ला दे फोन, मैं बात करती हूँ। बबली टुनटुनी के हाथ से फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, क्यों तू टुनटुनी को ऐसे परेशान कर रहा है? और क्या बोला तूने बहू से? आंटी जी, ये बात सच है, पिंटू की मौत हो चुकी है। यह बात सुनकर बबली रोने लग जाती है और पूरे घर में उदासी छा जाती है। समय बीत जाता है और धीरे धीरे अब बरसात का महीना भी शुरू हो जाता है। रोज तेज तूफान और बारिश होने लगती है। एक रात टुनटुनी अपनी माँ जी से बोलती है, माँ जी कितने दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हमारा यह घर कितना पुराना और कमजोर है। मुझे डर है माँ जी, कहीं यह टूटकर गिर न जाए। हाँ टुनटुनी बहू, तूने बिल्कुल सही बोला। कल ही मैं कालू से बात करके इसकी मरम्मती करवा लेती हूँ। ठीक है माँ जी, बहुत रात हो गई है, अब मैं खाना लगा देती हूँ। बच्चों आओ खाना खा लो। सभी खाना खाते हैं और अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं, पर टुनटुनी की आंखों में नींद न थी। पिंटू जी, आपने तो बोला था कि आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। पिंटू जी देखिए ना, हमारी हालत कैसी हो गई है, आप आ जाओ ना पिंटू जी। टुनटुनी अपने पति पिंटू के ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अचानक से उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। वह जल्दी से अपनी सास बबली के पास जाती है और उसे उठाते हुए बोलती है, माँ जी जल्दी उठिए, यह घर टूटने वाला है। माँ जी जल्दी उठिए। हाँ टुनटुनी बहू, जल्दी भाग जल्दी घर से, यह घर गिरने वाला है। भाग जल्दी, बच्चों को ले और भाग जा। बच्चे तो भी बहुत छोटे हैं बहू, यहाँ कैसे बारिश का सामना कर पाएंगे? माँ जी मैं हूँ ना, आप बच्चों की चिंता मत करिए, आप जल्दी घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलती है कि तभी अचानक से घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। टुनटुनी बहू, कहाँ हो टुनटुनी बहू? माँ जी मैं यहाँ हूँ। टुनटुनी और उसके दोनों बच्चे सुरक्षित थे। टुनटुनी ने अपने दोनों बच्चों को टोकरी में ले लिया था और वह किसी तरह उड़ रही थी। उसके बाद सभी लोग कालू कौवे के घर पर जाते हैं। अरे कालू बेटे, हमारा झोपड़ी टूट गया है। बेटा हमारे पास अभी कहीं भी रहने की जगह नहीं है, क्या हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं बेटा? अरे नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है और मेरी झोपड़ी भी बहुत कमजोर है। चलो जाओ यहाँ से। अरे बेटा, ये कैसे बोल रहे हो तुम? मेरा बेटा तो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त था बेटा। अरे ओ बुढ़िया, वो मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं तो बस उससे पैसे ठगने के लिए उसके साथ रहा करता था। हाँ चल भाग यहाँ से, मेरी झोपड़ी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, निकल यहाँ से। क्या बोला तूने? तू सिर्फ पैसे के लिए मेरे पास था? आवाज सुनकर टुनटुनी और बबली दोनों ही पीछे पलटकर देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बेटा, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा वापस आ गया। पिंटू जी आप आ गए। हाँ टुनटुनी, मैं आ गया। माँ, तेरा बेटा आ गया, अब तू खुश है ना? अब चल जल्दी, बारिश बहुत ज्यादा है, चल कहीं सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। पिंटू कबूतर टुनटुनी बबली और दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर एक बहुत बड़े घर में जाता है और उसे अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे उसकी मदद एक बुलबुल ने की। माँ, ये बुलबुल है और इसी ने मेरी जान बचाई। माँ, मैं समुद्र में बहता हुआ इसी के घर के किनारे पहुँचा तो इसने मेरी देख रेख की। मैं तो कई महीनों तक होश में ही नहीं आया माँ, और जब मैं होश में आया तब आप सभी के पास दौड़ा चला आया। बबली और टुनटुनी ने बुलबुल को शुक्रिया किया। उसके बाद पिंटू कबूतर अपने परिवार के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारी आज की कहानी, क्या आप बता सकते हो कि पिंटू कबूतर की मदद किसने की थी? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बताना मत भूलिए।
जबलपुर के जंगलों में कल रात से ही भारी वर्षा हो रही थी, जिसकी वजह से जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे, खासकर हमारी प्यारी टुनटुनी। ये रही वो। हे भगवान, ना जाने कब ये बारिश रुकेगी। बारिश की वजह से पूरे घोंसले में पानी भर गया है। हे भगवान, ना जाने कब ये घोंसला टूट जाए। आपने मुझसे मेरा पति भी छीन लिया। अगर भी चिंता होती तो आज हमारे पास भी पक्का मकान होता। अरे टुनी, भाग जल्दी, घोंसला गिरने वाला है। बाहर तो मुट्टू बड़ी बारिश के मजे ले रहा है। चल उसे भी साथ ले लेंगे। अब भाग जल्दी। टुनटुनी जैसे ही टूनी की शाद उस झोपड़ी से बाहर निकलती है, झोपड़ी धड़ाम से नीचे गिर जाती है और पूरी तरह टूट जाती है। अब टुनटुनी के रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपने दोनों बच्चों के साथ पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर भटक रही थी। अब अपने छोटे बच्चों को लेकर इस बारिश में कहाँ भटकूं? हे भगवान, एक छोटी सी सर झुकाने के लिए जगह भी मिल जाती तो अच्छा होता। मम्मा देखो, उस पेड़ पर ये घर है और उसका दरवाजा खुला हुआ है। मम्मा चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। हाँ टूनी, तूने तो बिल्कुल ठीक बोला। चलो चलकर देखते हैं। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को लेकर पेड़ पर बने घर के अंदर जाती है। अरे ये क्या? ये तो एक शौचालय है। अच्छा कोई बात नहीं, रात गुजारने के लिए कोई जगह तो मिली। सुबह होगी तो मैं नया घर बनाने के लिए कुछ सामान ले आऊंगी। मम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, कुछ बना दो ना खाने को। कहाँ से बना दो खाना इतनी बारिश में? तुम लोग तो देख ही रहे हो ना। छोड़ो, पानी पीकर ही सो जाओ आज। पर मम्मा पानी भी तो नहीं है पीने को। इतनी तेज बारिश हो रही है और तुझे पानी की कमी हो रही है। जाओ बाहर जाके बारिश का पानी पी लो। ठीक है मम्मा, हम बाहर जाकर पानी पी लेते हैं। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं? दिन भर पक करके मेरा सर खा जाती हो। चुपचाप से दोनों कम्बोर्ड के पास जाओ और सो जाओ। टुनटुनी के दोनों बच्चे कम्बोर्ड के पास जाकर सो जाते हैं, पर टुनटुनी की आंखों में नींद ना थी। बच्चे तो किसी तरह सो गए। अब रात भर मुझे जगकर इनकी देखभाली करनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे कैसे जहरीले जीव जंतु यहाँ आते हो। सुबह जब उन तीनों की नींद खुलती है तो देखते हैं कि बाहर पंछियों की कतार लगी हुई है। सभी पंछी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तभी टुनटुनी वहाँ आती है तो एक कौवा बोलता है, अरे टुनटुनी, तुम सभी यहाँ क्या कर रही हो? अरे जल्दी हटो यहाँ से, हम सभी को शौच जाना है भाई। कालू भैया, आप मुझे ऐसा मत बोलो। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं एक गरीब अबला पंछी हूँ कालू भैया। अरे तू कहीं जा, मर जाके। तू बस यहाँ से निकल, हम सभी को शौच जाना है, नहीं तो मैं तेरी शिकायत सरपंच से कर दूंगा। हाँ। अरे जा, बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। आज तेरी वजह से मेरा मकान पक्का नहीं बन पाया। तूने मेरे सारे सरकारी पैसे हड़प लिए। जा, तुझे जो करना है कर ले। अरे ओ पागल पंछी, किसको इतना अकड़ दिखा रही है? अपने पति को तू खा चुकी, अब हमें अकड़ दिखाती है। अरे भाइयों, चलो सब सरपंच के पास इस औरत की शिकायत करते हैं। हाँ। अरे भाई, मैं नहीं जा रहा, मुझे बड़ी जोर की लगी है। मैं चला खेतों में, तुझे सरपंच के पास जाना है तो जा तू। ठीक है, तुझे नहीं जाना है, मैं अकेला जाता हूँ और मैं इस पागल पंछी की अभी सरपंच के पास जाकर शिकायत करता हूँ। हाँ। अरे जा, जो करना है कर। आज मैं भी अपना पैसा तेरे से निकाल के रही हूँ। चल तू आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलती हूँ। आज तो सारा पैसा तुझे देना ही पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ तो क्या करता है। शोर सुनकर जंगल की सारी पंछियाँ भी वहाँ इकट्ठा हो जाती है। ठीक कह रही हो बेटी तूने, इसने हमारा माल भी हड़पा है। चलो जल्दी से सरपंच के पास ले जाते हैं। पंछियों की भीड़ को देखकर कालू कौवा पूरी तरह डर जाता है। पंछियाँ उसे पकड़कर सरपंच के पास ले जाती है। अरे कालू कौवे, क्या बात है? सारी पंछियाँ तुझे लेकर यहाँ क्यों आई है? अरे सरपंच जी, इस टुनटुनी चिड़िया ने शौचालय पर कब्जा कर लिया है और हटना तो दूर, ये उल्टा मुझसे जवान चला रही है। नहीं सरपंच जी, यह काला कलूटा कौवा झूठ बोल रहा है। इसने सरकार द्वारा दिए गए सारे पैसे मुझसे हड़प लिए और अब यह पैसे नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मेरा पक्का मकान नहीं बन पाया। अगर आप इससे मुझसे पैसे दिला दो, मैं शौचालय खाली कर दूंगी। हाँ सरपंच जी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही बोल रही है। इसने हमारा पैसा भी खाया है। इसे बोलो हमें
हमें पैसे लौटा दे। अरे ओ पागल औरत, कौन से पैसे तुझे लौटा दूं मैं? कालू कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई औरतों से ऐसे बात करने की? जल्दी से उनसे माफी मांगो और उनका सारा पैसा अभी वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। सरपंच की यह बात सुनकर कालू कौवा पूरी तरह से डर जाता है। वह टुनटुनी से माफी तो मांगता ही है, साथ ही उसके सारे पैसे भी लौटा देता है। अब टुनटुनी चिड़िया उन पैसों से अपना पक्का मकान बनवा लेती है और शौचालय को हमेशा के लिए छोड़कर अपने नए मकान में खुशी खुशी रहने लग जाती है।